ओम शांति। आज जीवन में कोई भी हम कर्म करते हैं उसमें हम हमेशा याद रखते हैं कि इसमें लाभ क्या है और हानि क्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किन कर्मों के द्वारा आप लाभ का अनुभव कर सकते हैं, आपके जीवन में लाभ होगा। क्योंकि आज हम जो कर्म कर रहे हैं, हम कई बार बिना सोचे समझे कर्म कर लेते हैं और उस कर्म का जब रिज़ल्ट हमारे पास आता है तो कई बार वो दुखदाई होता है। लेकिन हम अगर कर्म ही ऐसा करें कि जिसका ओनली हमारे पास कोई भी रिज़ल्ट आए तो वो हमें लाभ ही दे, वो हमें सुख ही दे, वो हमें शांति ही दे। हर कोई चाहता है कि हम जो भी कर्म करें वो कहीं ना कहीं अच्छे हों, और हर कोई प्रयास ज़रूर करता है कि हम अच्छे ही कर्म करें। लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं और किए हुए सही कर्म भी कई बार गलत हो जाते हैं। हम कई बार जल्दी हताश हो जाते हैं कि हम अच्छे कर्म करते करते भी फिर भी हमारा इतना नुकसान क्यों हो गया। क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा, आप ये चीज़ याद रखें कि वो व्यक्ति हमेशा अपने लिए अगर अच्छा सोचेगा तो जीवन में अगर कभी बुराई भी आ जाए तो उसे उस समय अपनी अच्छाई को देखना है। हमेशा आप देखेंगे कि जब कोई भी चीज़ हम खाने के लिए लेते हैं या कई बार हम अपनी चॉइस के कपड़े भी पहनते हैं, अगर उन कपड़ों में दाग हो जो आप खरीद रहे हैं तो क्या आप उन कपड़ों को लेंगे? कभी भी नहीं। और कई बार हम दुकानदार से कपड़ा खरीद कर लाते हैं, सब अच्छी तरह से देख लेते हैं, कपड़े को जांच भी लेते हैं, लेकिन जब हम घर पे आते हैं तो घर पे आते वो पीस जो है वो डिफेक्टेड निकलता है। लेकिन दुकानदार ने आपको पहले से ही चेतावनी दी थी कि ये कपड़ा वापस नहीं होगा। आप सोचिए वहाँ पर किसकी गलती थी? कई बार हम सामने वाले की गलती निकाल देते हैं कि ये सामने वाले की गलती है, लेकिन अब कपड़े की चॉइस में तो वो गलती आप ही की थी। तो वैसे ही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या हम ऐसे कर्म तो नहीं कर रहे हैं जिससे हम सोच रहे हैं कि हम लाभ ले रहे हैं, लेकिन कई आत्माओं को उससे हानि पहुंच रही हो। हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। कर्म वो करना है जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, आपके परिवार में सुख शांति बढ़े, आपके धन में वृद्धि हो, आपका मानसिक लेवल या मानसिक संतुलन अच्छा हो। आज हम ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे कई बार हम दुख, पीड़ा या चिंताओं में आ जाते हैं, और वो चिंताएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमें कई बार उसका सामने पड़ा हुआ सल्यूशन भी नज़र नहीं आता, और हम कई आत्माओं पर उसका ब्लेम दे देते हैं कि अगर ये आत्मा मेरी लाइफ में ना आती तो शायद मेरा जीवन कुछ और होता, मैं अच्छा इंसान होता, या मैं कभी बुरा नहीं बनता। बहुत सारी चीज़ें हम ब्लेम हमेशा इंसान को देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कर्मों की सावधानी रख लें, कर्मों की चेकिंग रख लें, तो हमें कभी भी किसी भी दर्द या पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये उसी व्यक्ति के बोल हैं जो अपने आप को हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। कई बार देखो, हम अपने जीवन से इतने निराश हो जाते, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। तो पहले सोचें कि हमेशा हम जो किसी के लिए बोल रहे हैं वो एक दिन लौटकर आप ही के पास आएगा। जैसे हम कई बार किसी भी प्रकार की मिठाई बनाते हैं, और कई बार दीपावली पे जैसे हम एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट मिठाई भी करते हैं, कई बार लौटकर वही डब्बा आपके घर में ही आ जाए तो हम क्या कहते हैं, ये हमने ही तो दिया था, या हमने भी किसी को ऐसी मिठाई दी थी, बस इसमें ये 1-2 मिठाई चेंज है। तो वैसे ही सोचें कि हम भले कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन हमने अगर किसी एक इंसान की भी बुराई कर दी या उसके बुरे कर्मों की टीका टिप्पणी भी कर दी तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी उस चीज़ का दाग ज़रूर लग जाएगा। और जहाँ पर आप हमेशा लाभ का सोच रहे थे वहाँ कहीं ना कहीं हानि होना शुरू हो जाएगी। आज एक दुकानदार है, जब वो दुकान खोलता है तो क्या कभी ये सोचता है कि मेरी दुकान में हमेशा हानि हो?
कभी भी नहीं सोचता। वो हमेशा सोचता है कि मैं जब भी दुकान खोलूं तो मेरे दुकान पे बहुत सारे कस्टमर आएं, बहुत सारे ग्राहक आएं और दिन भर मैं उन्हीं में बिज़ी रहूं और मेरा जो भी मैं प्रॉफिट चाहता हूं वो मुझे प्रॉफिट मिले, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे मेहनत का फल मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी को दुख दे करके, भले वो मेहनत ही कर रहे हैं, किसी को दुख दे करके आप कर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो हमारे को भी सुख दे, नहीं दे सकता। आपने किसी को अगर दुख दिया है कर्मों के अनुसार तो आपको भी वहाँ दुख ही मिलेगा। अब आप सामने वाले को दे रहे हैं सुखी जीवन, खुशहाल जीवन या शांति में जीवन, तो आपके पास क्या लौट कर आएगा? जो आपने दूसरे को दिया होगा। क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लाभ भी आता है तो हानि भी आती है, लेकिन वो कर्मों के अनुसार ही होती है। हमें बस अगर हम थोड़ा सा कर्मों की सावधानी को देख लें, जांच लें, परख लें, तो शायद आज जिन कर्मों के कारण हम अपने आप को कोस रहे हैं या दूसरों को कोस रहे हैं, तो वो कोसना हम बंद कर देंगे। क्योंकि जीवन में एक हारा हुआ इंसान अगर ये होप छोड़ दे कि मैं कभी जीत सकता हूं, तो ये तो गलत है। लेकिन हमेशा आप याद रखें कि अगर मेरी एक बार हार हो गई है तो दूसरी बार मेरी जीत निश्चित है। तो कोई एक पल तो आएगा जहां पर मेरी जीत निश्चित है। और अगर वो व्यक्ति होप ही छोड़ दे कि मैं तो हमेशा हारा हुआ हूं और हारा हुआ ही रहूंगा, तो सोचिए बिना कर्म के आप अपनी जीत को निश्चित नहीं कर सकते। आप जब कर्म करना सीख जाएंगे, सही कर्म आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी जीत निश्चित है। अब कई बार सामने वाला जीत जाता है, आप हार जाते हैं। अब सोचिए जब सामने वाला खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो आप वहां हारे नहीं हैं। आपने अनेक आत्माओं के चेहरे पर खुशी लाई है। तो वही तो दुनिया आज उन्हीं से तो पीछे है। वही तो उनको नहीं मिल रहा जो आपने उनको दे दिया। तो इसीलिए सोचे कि हार के पीछे भी जीत है। और कई बार व्यक्ति धन के कारण, धन की लेन देन के कारण जीत जाता है, लेकिन कईयों की नजरों से वो हार जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत से कमाई हुई जीत जीत है, धन के साथ कमाई हुई जीत जीत नहीं है। हमें हमेशा लाभ देखना है अपने जीवन का, लेकिन किसी को दुख देकर, किसी को अशांति देकर, किसी को पीड़ा देकर आपके जीवन में वो लाभ आए, वो लाभ कभी भी नहीं बन सकता। इसीलिए भगवान भी उसी बच्चे से खुश होता है जो अपने कर्मों पर हमेशा अटेंशन रखता है। क्योंकि हमें अपने कर्मों पर बस थोड़ा सा अटेंशन रखना है। टेंशन बहुत दुनिया देने वाली है और देगी भी। कई बार कर्मों के कारण भी हमें टेंशन हो जाती है, लेकिन हम कर्म करना तो नहीं छोड़ेंगे ना, कर्म तो करेंगे। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें जो भी कर्म करना है, हमेशा उस कर्म के बारे में पहले सोचना है, समझना है, फिर करना है। कि हम बिना सोचे समझे कई बार कर्म कर लेते हैं और उसका रिजल्ट फिर हमें बहुत बुरा भोगना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों पर अटेंशन रखें, क्योंकि कई बार हमारे कर्म ही टेंशन बन जाते हैं और वो टेंशन कई बार हमारे घर परिवार के लिए अशांति का माहौल क्रिएट कर देती है। इसीलिए जीवन में हमेशा अगर चाहिए, लाभ चाहिए, तो आप दूसरों को खुशियाँ देना शुरू हो जाएं। आपके जीवन में हमेशा लाभ आना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।